Hello everyone. In today's video lecture, we will discuss about duties of auditor. एक कंपनी के लिए ऑडिटर के क्या-क्या ड्यूटीज होते हैं, उस ड्यूटीज को आज हम लोग समझेंगे। फर्स्ट जो है हमारा ड्यूटी टू इंक्वायर, ड्यूटी टू सबमिट ऑडिट रिपोर्ट, ड्यूटी टू सर्टिफाई स्टेटमेंट कंटेन्ड इन प्रोस्पेक्टस, ड्यूटी टू रिपोर्ट अंडर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ड्यूटी टू हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन, duty to comply with auditing standards, duty to report about frauds to the central government. अब ये सब जो ड्यूटीज है, ये सब ड्यूटीज को हम लोग डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो है ड्यूटी टू इंक्वायर। जैसे लिखा हुआ है, एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्वायर इन द फॉलोइंग मैटर्स। मीन्स कुछ कुछ मैटर्स हैं जिसमें कि ऑडिटर है इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिस तरीके से उस तरीके से वो जांच कर सकते हैं। आप देखते हैं वो मैटर्स क्या क्या है। फर्स्ट जो मैटर है, whether the loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured and the terms of the loans are not against the interest of the company or its members. मीन्स अगर किसी तरीके का लोन, ओके, मीन्स कंपनी ने अगर किसी पर्सन को या कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया है, देन उस लोन के लिए एक सिक्योरिटी रखा गया है या नहीं, और साथ में जो लोन का टर्म्स है वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो है या नहीं। अगर इस तरीके का कहीं पे कंडीशन अराइज होता है, देन द ऑडिटर विल इंक्वायर अबाउट इट। नेक्स्ट जो है, whether the transaction which are entered in the books of company are not against the interest of the company or its members. मीन्स जो कंपनी के बुक में जो ट्रांजेक्शन किए गए हैं, जो भी वो सब ट्रांजेक्शन कंपनी या कंपनी के मेंबर के अगेंस्ट, इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर ऐसा है, देन ही विल इंक्वायर अबाउट इट। वेयर द नेक्स्ट जो है, वेयर द कंपनी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी। मीन्स कंपनी जो है वो ना तो इन्वेस्टमेंट कंपनी और ना ही बैंकिंग कंपनी है। Whether so much of the assets of the company consist of shares, debentures and other securities have been sold at the price less than at they were purchased by the company. मीन्स ध्यान से समझिएगा कि एक कंपनी है, ना तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना वो बैंकिंग कंपनी है, लेकिन देखा जा रहा है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उस एसेट्स में कंपनी का मतलब इन्वेस्टमेंट है दूसरे कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज में, और इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन साथ में ये देखा जा रहा है कि हाँ, खरीदा तो गया है ज्यादा दाम पे लेकिन बेच दिया गया है कम दाम पे। देन ऐसे कंडीशन में ऑडिटर क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, whether the loans and advances made by the company have been shown as deposit। अगर किसी तरीके का लोन एंड एडवांस अगर कंपनी के द्वारा दिया गया है किसी दूसरे पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को, देन क्या उसे डिपॉजिट दिखाया जा रहा है। अगर ऐसा दिखाया जा रहा है, देन द ऑडिटर विल इंक्वायर अबाउट इट। ओके, अब लोन दे दिए, देन वो लोन्स एंड एडवांसेस, हालांकि वो भी एसेट्स ही हुआ कंपनी का, कंपनी ने किसी और को लोन दिया है, मीन जिस पर्सन को कंपनी ने लोन दिया है वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए डेटर हो गया, दैट इज ऑल्सो एन एसेट, बट इट शुड नॉट बी सोन एज द डिपॉजिट। ओके, अगर डिपॉजिट के तौर पे शो किया जा रहा है, देन द ऑडिटर विल इंक्वायर अबाउट इट। नेक्स्ट है हमारा, वेदर द पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। मीन्स जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, क्या उसको रिवेन्यू अकाउंट में चार्ज किया गया है। अगर रिवेन्यू अकाउंट में चार्ज किया गया है, देन ये गलत है, और इसके लिए जो ऑडिटर है वो इंक्वायरी करेगा, क्योंकि जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उसको कंपनी के रिवेन्यू अकाउंट में चार्ज नहीं करना है, वो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं एज ए ड्रॉइंग या फिर उनके ऊपर लोन की तरह या उनके ऊपर लोन की तरह एडवांसेस की तरह शो किया जाता है, लेकिन रिवेन्यू अकाउंट में उसे दिखाया नहीं जाता है। रिवेन्यू अकाउंट में ओनली वही वही सब खर्च दिखाए जाएंगे जो कि कंपनी के लिए किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, whether it is stated in the books and documents of the company that heirs any shares have been allotted for cash, whether cash have been actually received in respect of such allotment, and if no cash has actually been received। मतलब ये हो गया कि कंपनी के बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स में
अगर ऐसा शो किया जा रहा है कि जो शेयर्स का अलॉटमेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैश, मीन्स कैश रिसीव करके शेयर की अलॉटमेंट कर दी गई है। अगर शेयर की अलॉटमेंट कैश के बेसिस पे कर दी गई है, देन कंपनी के पास उतना कैश होना चाहिए। ओके, अगर कैश नहीं है, देन द ऑडिटर विल इंक्वायर अबाउट इट, whether the position as stated in the books, accounts books and the balance sheet is correct, regular and not misleading. Means जो भी पोजीशन शो किए जा रहे हैं किसके थ्रू, अकाउंट्स के थ्रू, बैलेंस शीट के थ्रू, वो सही है, रेगुलर है और मिसलीडिंग नहीं है। अगर इस तरीके का, देन ही विल इंक्वायर अबाउट इट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ड्यूटी टू सबमिट रिपोर्ट। ओके, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट टू द मेंबर्स on the accounts examined by him, the report so submitted shall state the following. अब जो कंपनी के मेंबर्स हैं, अगर कंपनी के मेंबर्स को जो ऑडिटर को रिपोर्ट सबमिट करना है, वो रिपोर्ट क्या किस किस तरीके के रिपोर्ट ऑडिटर को सबमिट करने होंगे। जैसे फर्स्ट जो है हमारा वो है whether the accounts are maintained as per the Companies Act and the accounting standards। बहुत ही सिंपल है कि कंपनीज एक्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं, इसके बारे में रिपोर्ट देना है। नेक्स्ट जो है whether the profit and loss account of the company exhibits a true and fair view of the profit and loss। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल जो प्रॉफिट शो किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, क्या वो प्रॉफिट ट्रू है या नहीं, या फिर मिसलीडिंग है, या उसमें किस तरीके का इनडिसिप्लिन है। ओके, सो ये सब भी बताना कि यस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शो किए गए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा, वो ट्रू एंड फेयर थे। नेक्स्ट जो हमारा वेदर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एग्जिबिट्स अ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। बहुत ही सिंपल है, जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है या नहीं, इसके बारे में रिपोर्ट करना, ऑडिटर रिपोर्ट करेंगे टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स का मतलब आप समझिए शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट जो है whether the information and explanation received by him which were necessary for the purpose of audit are based to his knowledge or belief or not। मीन्स ऑडिटर को जो इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन चाहिए थे, वो सब एक्सप्लेनेशन ऑडिटर के नॉलेज और बिलीफ के अकॉर्डिंगली सही थे या नहीं। नेक्स्ट जो है हमारा whether the books and documents kept by the company were in accordance with the rules and laws or not। मीन्स जो भी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स कंपनी के द्वारा रखे जा रहे हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स और लॉज है या नहीं। whether the report on the accounts of any branch office audited by any other auditor or audit firm has been forwarded to him properly or not। मीन्स अगर कंपनी के कोई और ब्रांच ऑफिस है और उस ब्रांच ऑफिस में किसी अदर ऑडिटर ने ऑडिट कंडक्ट की है, देन उस वो रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशंस ऑडिटर को, कंपनी ऑडिटर को प्रॉपरली मिले या नहीं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में ड्यूटी टू साइन रिपोर्ट क्या है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू साइन द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय हिम। मीन्स ऑडिटर की ड्यूटी है कि जो भी रिपोर्ट उसने बनाए हैं उसे वो प्रॉपरली साइन करे। फिर क्या है, ड्यूटी टू सर्टिफाई स्टेटमेंट्स कंटेन्ड इन प्रोस्पेक्टस। जैसे कंपनी का प्रोस्पेक्टस जब होता है, कंपनी एक प्रोस्पेक्टस कब इशू करती है, जब वो इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, देन इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए वो इक्विटी शेयर्स इशू करने से पहले वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी जिसमें कंपनी के इंफॉर्मेशंस होंगे, इंफॉर्मेशन सच एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, और इससे पहले कंपनी ने जो डिविडेंड्स डिक्लेयर किए उसके बारे में इंफॉर्मेशन। सो वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसके द्वारा, ऑडिटर के द्वारा सर्टिफाइड होने चाहिए। मीन्स ये ऑडिटर की ड्यूटी है, अगर उसने उस कंपनी में ऑडिट की है देन ये सब पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स को वो अपने द्वारा सर्टिफाई कर दे। फिर क्या है, ड्यूटी रिपोर्ट अंडर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। Okay, when a company goes into voluntary winding up and the declaration of solvency is made by its director, such declaration must be accompanied by report of auditor of the company। Okay, means company voluntary winding up में जा रही है, means वो खुद से winding up कर रही है। then ऐसे केस में, winding up के केस में
ओके, जो कंपनी के डायरेक्टर है वो डिक्लेरेशन देंगे अबाउट द सॉल्वेंसी, और उस सॉल्वेंसी रिपोर्ट के साथ साथ जो एक डिक्लेरेशन के साथ साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी साथ में होना चाहिए। ये एक ड्यूटी है ऑडिटर की कि वो अपना एक रिपोर्ट उसके साथ अटैच कर ले, किसके साथ, डिक्लेरेशन ऑफ द डायरेक्टर अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट जो है हमारा ड्यूटी टू हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन, मीन्स व्हेन एन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड by the central government for the investigation of the company, and it is the duty of that auditor to give all assistance to the inspector in connection with the investigation. Means अगर कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंपनी पे किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन करा रही है, फॉर एग्जांपल कंपनी पे किसी तरीके का फ्रॉडुलेंट बिहेवियर डायग्नोज हुआ, पता चला है कि कंपनी जो है वो काम कर रही है नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट, मीन्स देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कंपनी काम कर रही है, देन ऐसे केस में जो ऑडिटर है उसने क्या किया, यस उसने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर दिया अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। देन जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, देन जो कंपनी का ऑडिटर है उसकी ड्यूटी है कि वो प्रॉपरली असिस्ट करे किसे, इंस्पेक्टर को। नेक्स्ट जो है ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेम किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फ्रेम करती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो जो ऑडिट कंडक्ट करी जाए वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स ऑडिट करने के दौरान अगर ऑडिटर को ऐसा पता चला कि कंपनी के ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज ने कंपनी के अगेंस्ट किसी तरीके का फ्रॉड किया है, कंपनी के अगेंस्ट किसी तरीके का फ्रॉड किया है, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।